थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रीवियस के वीडियोस को इतना आभार, इतना प्रेम, इतना स्नेह देने के लिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस सफ़र में मैं आपको सिखा रहा था टेंस परिवर्तन का नियम। टेंस परिवर्तन के नियम में मैंने आपको अभी तक सिखाया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने एक एग्जांपल आपको शो किया है जिसमें हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यहाँ पे चेंज नहीं किया है। आइए एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होती है तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए जरा, मैंने कहा मीरा विल से। देखो ये विल से हमें पता चलेगा कि ये फ्यूचर में है। विल से टू रानी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अभी भी यहाँ पे हम वही लिखते हैं जो हमने ऊपर लिखा था, सीता कुक्स द फूड। ये देखो, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर में है, हमें पता चल गया विल। विल क्या रिप्रेजेंट करता है? विल हमें यही तो सिखाता है कि ये फ्यूचर में है। जब ये फ्यूचर में है तो इसका ये वाला टेंस यानी कि जो सिंपल प्रेजेंट में है, ये सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, है ना। देखो जरा कैसे, मीरा की जगह पे मीरा रहेगा। विल से टू, विल से टू की जगह हो जाएगा विल टेल। विल टेल, रानी की जगह रहेगा रानी। ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये वाला रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए एक वर्ड, कनेक्टिव वर्ड दैट काम करेगा। सीता की जगह सीता रहेगा और ये कुक्स की जगह कुक्स, और द फूड बचा है ना। इसको फिर मैं क्या करूँ, इधर थोड़ा सा जगह कम बच रहा है, यही लिख देता हूँ, है ना। यहाँ से आगे आप यहाँ समझ लेना। द फूड हो सकता है कि फिर वो आपको दिखेगा नहीं, द फूड। तो इस तरीके से हमने ये वाला जो रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच थी, इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया है। अब जो एक और, अब मेन नियम देखो, मेन नियम यहाँ से स्टार्ट होता है। टेंस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण नियम देखो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो क्या, यदि, अब देखो मेन चीजें स्टार्ट हो रही है यहाँ से। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो तो पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस 100% चेंज होगा ही होगा, चेंज होगा ही होगा। अब आप पूछेंगे सर कैसे, अब आप पूछेंगे सर कैसे चेंज होगा। उसके अपने रूल रेगुलेशन है, नियम है। अब मैं उन नियमों को आपके साथ रख रहा हूँ एक एक करके बारी बारी से। इसमें नंबर 1, यदि, कंडीशन पहले क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब आपको चेक करनी पड़ेगी कि वो पास्ट में है या नहीं। अगर वो पास्ट में है
तो 100% इस हिसाब से चेंज होगा जो मैं हिसाब बता रहा हूँ। देखो, यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। कुछ लोग इसे सिंपल प्रेजेंट के नाम से समझते हैं, कहीं पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो जैसा भी आप समझते हैं, मैं दोनों ही चीज़ें, दोनों ही बातें, दोनों ही तरीके आपको समझा रहा हूँ, आप सब लोग समझते जाइए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो उसे सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब अगर आप लोगों ने टेंस अच्छे से पढ़े हैं तो ही देखो मेरी बातें आपको समझ में आने वाली हैं। इसलिए मैं अपने सभी विद्यार्थियों से बार-बार ये निवेदन करता हूँ, कहता हूँ कि भाई देखो, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझनी है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अच्छे से समझनी है, तो इसके लिए टेंस का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर आपने बहुत बेहतरीन ढंग से टेंसेस पहले से पढ़ लिए हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, उनका सारा कुछ आपको पता है कि भाई किस टेंस का क्या नाम है, किस टेंस की क्या पहचान है, किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। ऐसी सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से पता है, आपने अच्छे से पता कर रखी है पहले से, तो ना बिल्कुल भी मेरी बातों को समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होने वाली। अब मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेने वाला हूँ और इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। चलिए माय डियर, यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो उसे सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं, ऐसा मैंने आपको बता दिया। अब कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो जरा, जैसा कि ऊपर लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होनी चाहिए, तो पहले लिखिए यहाँ पे, जैसे मोहन सैड, देखो से की सेकंड फॉर्म, से की सेकंड फॉर्म होती है सैड, तो सैड यहाँ पे दे रखा है। सैड से पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। मोहन सैड टू रीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। सचिन प्लेज क्रिकेट, ये देखो जरा, मोहन सेड टू रीना, मोहन ने रीना से कहा, क्या कहा, सचिन प्लेज क्रिकेट, कि सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन क्रिकेट खेलता है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। देखो जरा, हमने क्या पहचाना, सबसे पहले यहाँ पे सैड टू देखा, और जैसे ही हमने सैड देखा, आप जानते हैं, अगर आपने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ी होंगी, तो जैसे जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, गो का सेकंड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट और गॉन। ऐसे ही कहने की अंग्रेजी होती है से का सेकंड फॉर्म सैड और थर्ड फॉर्म सैड होता है। तो हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में क्या आता है, सेकंड फॉर्म आती है, तो देखो यहाँ पे से का सेकंड फॉर्म सैड, मोहन सैड टू रीना, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है। देखो ये लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इसका इसका जो टेंस है वो 100% चेंज होगा ही होगा। अब देखो ये वाला टेंस कौन से टेंस में है, कौन सा टेंस है ये, सचिन प्लेज क्रिकेट, जिसमें प्ले में एस लग रहा है, मतलब एक्शन में एस लग रहा है, मतलब वर्ब में एस लग रहा है, और जिन वाक्यों में वर्ब में एस या ई एस लगा होता है वही वाक्य तो होते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट वाले। अब जब ये सिंपल प्रेजेंट है
तो ये देखो ऊपर लिखा दिया मैंने नियम कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं, ऐसा नियम है। अब करेंगे कैसे वो सीखो जरा। मोहन की जगह रहेगा मोहन, मोहन की जगह क्या रहेगा, मोहन। ये सैड टू की जगह हो जाता है टोल्ड, और रीना की जगह रीना। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, दोनों को जोड़ने के लिए हम लगाते हैं कनेक्टिव वर्ड दैट। कनेक्टिंग वर्ड यूज करते हैं दैट, कनेक्टिव वर्ड यूज करते हैं दैट। अब देखो ये इस जगह पे, अगर इस जगह पे आई हो, ठीक है, तो मोहन के हिसाब से चेंज होगा क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन होता है। यू हो इस जगह पे तो सेकंड पर्सन रीना के हिसाब से चेंज होगा। और अगर किसी का नाम होता है तो नाम कहलाता है थर्ड पर्सन, जो कि चेंज नहीं होता। ये नियम भी आगे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे चेंज करते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है। तो सचिन किसी का नाम है तो सचिन की जगह पे सचिन रहेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। सचिन प्लेज क्रिकेट में हमने सचिन की जगह सचिन रखा। अब देखो ये प्लेज है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल सिंपल प्रेजेंट में एस और एस लगा हुआ है, प्लेज है। अच्छा इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। सेकंड फॉर्म यानी कि प्ले का सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, सचिन प्लेड, PLAYED प्लेड। और ये क्रिकेट, ये हमारा बन के तैयार हो गया, हो गया क्या, मोहन टोल्ड रीना दैट सचिन प्लेड क्रिकेट। ये बिल्कुल हमारा चेंज हो गया, है ना। अब देखो पहले इसका मतलब समझाता हूँ आपको। मोहन सेड टू रीना, इसका मतलब है मोहन ने रीना से कहा, क्या कहा, सचिन प्लेज क्रिकेट, कि सचिन क्रिकेट खेलता है। अब देखो जब मैंने आपको कहा था कि भाई डायरेक्ट स्पीच क्या होती है तो मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी कि वक्ता के कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों पेश करने की विधि को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब यहाँ पे वक्ता कौन है, मोहन। मोहन ने रीना से कहा, मोहन के मुंह से क्या शब्द निकले, मोहन ने कहा सचिन प्लेज क्रिकेट। मोहन के मुंह से शब्द निकले कि सचिन जो है क्रिकेट खेलता है, सचिन क्रिकेट खेलता है। ये शब्द मोहन के मुंह से निकले, हमने वैसे के वैसे ही उन शब्दों को यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फिक्स कर दिया, रख दिया, बंद कर दिया। अब हमने इस बात को अपने हिसाब से कहा, क्या कहा, मोहन टोल्ड रीना, मोहन ने रीना को बताया दैट कि सचिन प्लेड क्रिकेट, कि सचिन ने क्रिकेट खेली, सचिन क्रिकेट खेलता था। तो अपने तरीके से उसके सारांश को, इस वाक्य के पूरे सारांश को अपने तरीके से कहने का जो ढंग है, जो प्रणाली है, वह ही इनडायरेक्ट कहलाता है। अब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा डायरेक्ट स्पीच है और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। जेंटलमैन, मैं ऐसे ही प्यार भरे और इस देसी अंदाज में, देसी तरीके से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ऐसे ही सिखाता रहूँगा। आप सभी भैया बहनों से, सभी बोर्ड के विद्यार्थियों से जो बोर्ड की एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उन सबसे विशेष निवेदन है कि आप ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को सराहते रहें, देखते रहें, सुनते रहें और सीखते रहें। इंतज़ार करिए अगले वीडियो का, और मैं अगले वीडियो में फिर हाज़िर हो रहा हूँ नई-नई प्यारी-प्यारी सी बातें लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।